In today's video, we are going to talk about Christopher Marlowe, one of the most renowned, well-known, famous playwright of Elizabethan age. हम एलिजाबेथन लिटरेचर की बात करें तो जब भी इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन इरा की बात होती है तो दो प्रमुख नाम आपके सामने आते हैं, विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो. Christopher Marlowe is a very much renowned playwright of English literature of Elizabethan era. Elizabethan era की बात करें तो उसके प्रमुख प्लेराइट्स के तौर पर जो है वो उभर कर हमारे सामने आते हैं. He lived a mysterious life. उनका जीवन काफ़ी रहस्यमय रहा. उनका जन्म शेक्सपियर के जन्म के साल ही हुआ. उनका बैप्टाइजेशन, उनका नामांकन भी इसी साल हुआ जिस साल शेक्सपियर का हुआ. दोनों ने ही अच्छा खासा फेम कमाया, फेम अर्न किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट वश जो है, दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि ये लंबे दिनों तक ये सरवाइव नहीं कर पाए और इनकी मौत को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती है. एक गुत्थी पहेली बन गई इनकी मौत, सुलझ कर अभी तक सामने नहीं आ पाया और जो है बहुत 2-3 साल बाद जाकर पता चल पाया था कि इनकी मौत भी हुई है. और कहा जाता है, कई लिटरेरी क्रिटिक्स ये भी कहते हैं, कोई स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने शेक्सपियर के नाम से लिखना शुरू कर दिया. उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि मेरी मृत्यु हो गई है. उन्होंने शेक्सपियर के नाम के अंदर लिखना शुरू किया. बहुत सारी बातें, विवादास्पद बातें, कंट्रोवर्शियल थिंग्स कम आउट. तो हम उस पर नहीं जाएंगे. हम जो एक जनरल इसके बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, इनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. ये इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 6 फरवरी 1564 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 मई 1593, 30 मई 1593 ईस्वी को हुआ था. इनकी मौत जो है. तो आगे बात करें तो इनके बारे में कि ऑल्सो नोन एज किट मार्लो, इनको किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है. बैप्टाइज्ड ऑन 26 फेब 1564, 26 फरवरी 1564 को इनका बैप्टाइजेशन हुआ, इनका नामांकन हुआ. ही वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर. वो एक अंग्रेजी साहित्य के ट्रांसलेटर यानी अनुवादक के तौर पर भी, प्लेराइट तो मुख्य रूप से थे ही, साथ ही साथ एक पोएट, इन्होंने सोनेट्स भी लिखे. और लेकिन ये ज्यादातर जो है अपने प्ले के लिए जाने जाते हैं, नाटक के लिए जाने जाते हैं. आगे बात करें तो ही मेनली रिमेन्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन इरा. उनका जो जीवन काल रहा था एलिजाबेथन इरा से ही बिलोंग करता है. मॉडर्न स्कॉलर्स, जो आधुनिक विद्वान लोग हैं, वे उन्हें काउंट करते हैं एज द मोस्ट फेमस इंग्लिश प्लेराइट्स. अंग्रेजी साहित्य के महान प्लेराइट्स में जो है इनकी गिनती करते हैं. हिज डेथ इज अ मिस्ट्री. उनकी मौत जो है एक रहस्य है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा. Some scholars believe that he influenced Shakespeare very much. और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि उन्होंने शेक्सपियर को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, काफी ज्यादा प्रभावित करा. And I personally also believe that Shakespeare was very much influenced by Christopher Marlowe. They both baptized the same year. उन दोनों का नामांकन जो है सेम ही साल, उसी साल हुआ था. बट सिंस ही सर्वाइव्ड मोर, चूंकि शेक्सपियर लंबे समय तक जो है सर्वाइव कर पाए, ही बिकेम द इमिनेंट एलिजाबेथन प्लेराइट. इसी कारण से वे जो है प्रमुख एलिजाबेथन प्लेराइट के तौर पर जाने गए, उनकी प्रसिद्धि हुई, उनकी ख्याति हुई. मार्लोज प्लेज आर द फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स. और क्रिस्टोफर मार्लो की प्लेज ही हैं जिनमें पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, which later became the standard of the era. और ये बाद में जाकर जो है एक ट्रेंड बन गया एलिजाबेथन इरा में. The theme of his plays are very much humanistic. उनके जो प्लेज के थीम हुआ करते हैं काफी ज्यादा ह्यूमनिस्टिक होते हैं. ह्यूमनिस्टिक कहें तो ह्यूमन के आचरण, उनके बिहेवियर, उनके मैनर्स, उनके नेचर पर बेस्ड होता है और उनमें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक चीजें देखने को मिलती है. इमोशंस काफी रियलिस्टिक होते हैं इनके प्लेस के, जितने भी इमोशंस, इनके कैरेक्टर्स के जो इमोशंस होते हैं वेरी मच रियलिस्टिक दे आर. आगे बात करें तो शेक्सपियर आल्सो पेड ट्रिब्यूट टू हिम. और शेक्सपियर ने भी जो है क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रिब्यूट किया था, एक श्रद्धांजलि अर्पित की थी कह सकते हैं. एज यू लाइक इट उनकी एक बहुत ही फेमस प्ले है जो इन्होंने इनको ट्रिब्यूट के रूप में जो है
लिखा था। हिज वर्क्स, उसके कुछ वर्क्स की बात करेंगे हम आज। तो हीरो एंड डेंजर जो कि 1598 में जो है पब्लिश हुई थी, फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी 1598 में। चैम्बरलैन द ग्रेट जो कि 1587 से 1588 के बीच लिखी गई। एडवर्ड द सेकेंड जो कि 1594 में लिखी गई, पब्लिश हुई। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स के ट्रेजिकल हिस्ट्री के बारे में जो है एक डॉक्टर फॉस्टर काफी फेमस जो है ये प्ले है और इसे 1589 और 92 के बीच लिखा गया। द ट्रेजेडी ऑफ डिडो या फिर इसे क्वीन ऑफ कैर्थेज के नाम से भी जाना जाता है, जो 1587 से 1593 के बीच लिखी गई, क्योंकि इनकी मृत्यु 1593 में हुई थी। तो आपने देखा किस तरीके से इनके जितने भी प्लेज हैं काफी ज्यादा रिनॉन्ड है, काफी फेमस है। और खास करके डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें, एडवर्ड द सेकेंड की बात करें, क्वीन ऑफ कैर्थेज की बात करें, यानी जितने भी प्लेज इन्होंने लिखे, दे बिकेम very much notable, they became very much remarkable, and those plays are even counted today as the greatest plays of these days. So we can appreciate, we must appreciate the playwright Christopher Marlowe, who I hope यदि विलियम शेक्सपियर इतने रिनॉन्ड, इतने फेमस नहीं होते, उतने नहीं हम उन्हें जान पाते यदि क्रिस्टोफर मार्लो और ज्यादा सर्वाइव कर पाते। उनके बारे में हमेशा ऐसा कहा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड शेक्सपियर ऑफ एलिजाबेथन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के सेकेंड शेक्सपियर के तौर पर भी इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं, शॉर्ट का बहुत ही कम समय के लिए जो है इन्होंने अपनी जिंदगी जी, लेकिन इतने ही कम समय में इन्होंने काफी ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव जो है हमारे ऊपर ही अपनी छाप छोड़ गए। तो सो ही इज वेरी मच अप्रिशिएबल, प्रेजवर्दी एंड मेनी थिंग्स इट मे बी कॉल्ड। तो ये था आज का वीडियो, आज इसी के बारे में हमने बात की, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। सभी जानते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कि आपके सामने एक ब्रीफ नोट, एक जो है कम शब्दों में बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके सामने मैं पेश कर पाऊँ। तो धन्यवाद पूरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। हम ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से जुड़ी हुई, स्पोकन ग्रामर, इन सब चीज़ों के